हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। हमें ये फिगर देखनी है और रेशियो बतानी है हमें, जो कि ए बी सी पार्ट में दी गई हैं। तो पहले हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ट्राइंगल है, स्क्वायर है और सर्किल है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे कितने हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन 3 का क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने थे इसमें? 1, 2, 3, राइट। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे कितने हैं? काउंट करेंगे 1 और 2। तो 2 हमारे स्क्वायर हैं। एंड देखेंगे नंबर ऑफ सर्किल्स। तो हम नंबर ऑफ सर्किल हमारे कितने हैं? 1, 2 सर्किल हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सर्किल। नंबर ऑफ सर्किल हमारे कितने हैं? 1 और 2। तो 2 लिख देंगे, राइट। अब ए पार्ट में वो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। मतलब कि ट्राइंगल का रेशियो हमें बताना है और सर्किल का। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ पहले दी होती है उसको हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और जो चीज़ बाद में दी होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हम ए पार्ट डालेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल अपॉन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सर्किल। नंबर ऑफ सर्किल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। सर्किल कितने हैं? 2 है, तो 2 लिख देंगे। और रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं? और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3:2। तो आंसर आपका इस तरीके से भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। मतलब जितनी भी इसके अंदर फिगर हैं उनका रेशियो। और ऊपर किसका आएगा? स्क्वायर का आएगा। इसमें टोटल कितनी है हमने ये लिख रखी है? 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 7 है। इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर अपॉन all the figure inside the rectangle. All the figure inside rectangle. तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे कितने हैं? 2। और ऑल द फिगर, ये ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल, ये सब मिला के हमारे कितने हो रहे हैं? 3 और 2 5 और 2 7। इनको हम ऐड कर लेंगे, है ना। 3 + 2 + 2, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 7। तो यानी कि ऑल फिगर हमारी कितनी है? इसमें 7 है, यानी कि 2/7। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2:7, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो सी पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ सर्किल, तो हम ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ सर्किल
अपॉन ऑल द फिगर, कह रहा है ना, ऑल द फिगर इनसाइड रेक्टेंगल, तो यही लिख देंगे, ऑल द फिगर इनसाइड रेक्टेंगल। तो सर्किल कितने हैं हमारे, 2, और ऑल द फिगर हमारी कितनी है, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल टोटल को हम ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि ये भी कितनी है, 2/7। सर्किल हमारे 2 है, राइट। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2:7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।